प्रिय साथियों नमस्कार, मैं राजीव पांडे हिंदीवर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत पाली का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करके इसके पहले के चैप्टर को कवर किया था। तो पाली को आज हम लोग बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले प्रश्नों को जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं, फिर उनको केंद्र में रख करके जब इसको पढ़ेंगे तो वीडियो बिल्कुल रुचिपूर्ण होगी और आप पूरा देख पाएंगे। तो इससे प्रश्न बनते क्या क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि पाली का अर्थ क्या है। फिर पाली की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। अगला कि पाली की उत्पत्ति किस स्थान से हुई। फिर पाली भाषा की विशेषताएं, पाली भाषा में रचे गए साहित्य या पाली साहित्य। अगर इतना हम पढ़ लें इतने टॉपिक को तो पाली से बनने वाले सारे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो आज कम से कम आधा भाग इसका हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाली। पाली का अर्थ क्या है। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन। इसका शाब्दिक अर्थ है बुद्ध वचन। इसका मतलब क्या हुआ, बुद्ध वचन का मतलब क्या हुआ। दोस्तों, बौद्ध साहित्य इसी भाषा में लिखा गया था। बुद्ध ने अपना प्रवचन भी इसी भाषा में दिया था। इसलिए बुद्ध वचन को पालने वाली जो भाषा हुई उसे पाली कहा गया। बुद्ध वचन का ये रक्षा की, इसलिए इसे पाली कहा गया। बुद्ध वचन को पालने वाली भाषा पाली कहलाई। प्रश्न उठता है तो भाषा के रूप में पाली शब्द का प्रयोग कब हुआ। दोस्तों, हमें पता है कि प्रारंभ में पाली शब्द भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं होता था, बल्कि पाली शब्द केवल बुद्ध वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ। यहाँ तक कि महावंश में, जब महावंश जो श्रीलंका में लिखा गया, वहाँ के विद्वान भी इस बुद्ध वचन के लिए मागधी शब्द का प्रयोग करते हैं। बुद्ध वचन जिस भाषा में लिखा गया उस भाषा के लिए मागधी शब्द का प्रयोग करते हैं, पाली का नहीं। पाली आधुनिक विद्वानों द्वारा, खासतौर से यूरोपीय विद्वानों द्वारा दिया गया शब्द है जो भाषा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। पाली भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम आधुनिक काल में यूरोपीय विद्वानों ने प्रयुक्त किया। फिर अगला प्रश्न है कि इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई। अलग अलग विद्वानों ने इस पर अलग अलग मत व्यक्त किया। एक विद्वान वीरशेखर शास्त्री इसकी उत्पत्ति पंक्ति शब्द से बताते हैं। पंक्ति शब्द का मतलब है कि बुद्ध की पंक्तियाँ इसी में लिखी गई थी, फिर उसी से पंक्ति समय के साथ बदलते बदलते पाली हुआ। एक विद्वान बताते हैं कि यह पल्ली शब्द से उत्पत्ति हुई। क्यों? क्योंकि पल्ली माने ग्राम की भाषा, गांव की भाषा होने के कारण इसे पल्ली कहा गया और धीरे धीरे पल्ली पाली में रूपांतरित हुई। कुछ लोग पाठ कहते हैं। एक विद्वान, बौद्ध विद्वान ने पर्याय से इसकी उत्पत्ति मानी है, जो आधुनिक काल में लगभग माना जाता है, सर्वमान्य है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार इसकी उत्पत्ति पर्याय शब्द से मानना उचित है। पर्याय का अर्थ है पर्याय। तो अगर यह प्रश्न आता है कि पाली शब्द की उत्पत्ति अधिकांश विद्वानों द्वारा किस शब्द से मानी जाती है, तो आप बता सकते हैं पर्याय। फिर अगला प्रश्न है कि इस भाषा की या पाली की उत्पत्ति का स्थान क्या था। इसके विषय में भी एक मत नहीं है। वर्तमान में अधिकांश विद्वानों द्वारा यही मत मान्य है कि इसकी उत्पत्ति का जो स्थान है वह मध्य देश की बोली है। मध्य देश की बोली। अब मध्य देश की बोली थी क्या, मध्य देश से क्या मतलब है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार आगे चलकर जो सौरसेनी प्राकृत है, जिस स्थान पर वह विकसित हुई, वही स्थान मध्य देश की इस बोली का था। पाली का स्थान वही है जो आगे चलकर सौरसेनी प्राकृत का था। फिर अगला प्रश्न है कि इसमें कौन कौन से साहित्य रचे गए। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से त्रिपिटक आते हैं। त्रिपिटक के अलावा औहट्ट कथाएं,
जातक कथाएं और दीपवंश तथा महावंश आते हैं। क्या क्या आता है इस साहित्य के अंतर्गत? सबसे पहले जो प्रमुख स्थान है वह है त्रिपिटक का। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं। पहला है सुत्त पिटक, पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक जो है भगवान बुद्ध के समय समय पर दिए गए उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक बौद्ध संघों के लिए बनाए गए नियम नियमावलियां हैं। अभिधम्म पिटक सुत्त पिटक के ही आधार पर दार्शनिक व्याख्याएं हैं। इसके अलावा औहट्ट कथा, जैसा कि मैंने पहले बताया, जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश इत्यादि भी इसी भाषा में लिखा गया है। इसका साहित्य न केवल भारत में बल्कि पैन इंडिया अर्थात ये बर्मा, तिब्बत, चीन, श्रीलंका, जहाँ तक बौद्ध साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, वहाँ तक पाली साहित्य या पाली भाषा का प्रचार हुआ। अगले भाग में हम लोग पाली भाषा की विशेषता के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भी जानेंगे कि अभिलेखी प्राकृत क्या है, अभिलेखी प्राकृत और पाली भाषा का क्या संबंध है, इसके बारे में जानेंगे। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जरूर देखिएगा। भाग 2। धन्यवाद।